जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सभी संगत को भी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और हमारा रिश्ता कितने जन्मों का है संगत जी, यह हम नहीं जानते। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी जानते हैं कि उन्होंने कब से हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है, कब से उन्होंने हमें संभाला हुआ है संगत जी। लेकिन गुरु जी हमें इन चीज़ों का एहसास ज़रूर करवा देते हैं कि हमारा और आपका रिश्ता जन्मों जन्मों का है संगत जी। गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि संगत जी वो कभी भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते। हर पल उन्हें ब्लेस करते हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। संगत जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरु जी। हमें उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। आपका, आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इस बात का शुक्राना। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आज के जो सत्संग हैं वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्डिंग मिले हैं, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी संगत जी। बहुत ही सुंदर प्यारे सत्संग हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग हैं। इसीलिए संगत जी जब भी आप सत्संग को शुरू करें अंत तक पूरा ज़रूर सुने। हमें गुरु जी से आज्ञा लेकर अब अपना सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग शुरू से अंत तक सुनने के लिए मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी, तो गुरु जी की आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पूरा सुने। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन मलिक हरियाणा से बोल रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं, मैं अपने वो बताने कि मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ। रेवाड़ी से। गुरु पाकी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। पहले मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये सत्संग तो रोज ही होते हैं मेरे साथ में। मेरी जर्नी शुरू हुए गुरु पास से, वैसे तो बचपन से ही जुड़ी और जन्मों से पता नहीं कब से गुरु जी को पता है वो तो। और 1 साल हो गया पूरा मुझे। गुरुपा ने इतने दुख और तकलीफ में मेरा हाथ पकड़ा कि मैं जितनी भी बताऊं, बड़ाई करूं गुरुपा की बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। शायद मैं जिंदा भी ना होती अभी तक, क्योंकि गुरुपा बोले 2 महीने से ज़्यादा तेरी ज़िंदगी नहीं थी। तेरे पर इतना बड़ा ब्लैक मैजिक किया, तेरे अपनों ने धोखा दिया। वो सब बहुत बड़ा सत्संग में फिर कभी शेयर करूँगी। ये मैं अभी 18 तारीख से लेके आज 25 तारीख तक के बीच का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की मर्जी से। 18 तारीख को एक झाम हर वीरवार को सत्संग होता है नीति आंटी के यहाँ। उनका सालाना सत्संग था, संडे था। और मैं इतने दिनों से
खुश थी कि सत्संग होगा, बड़ा सत्संग होगा, जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड बीमार हो गए उस दिन। बीमार भी ऐसे हुए, वो पहले भी 2 बार कोमा में जा चुके हैं, और उस दिन बिल्कुल ही फिर गिर गए। और मैं सत्संग का जैसे जैसे टाइम होता गया तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब मैं रोने लगी कि सत्संग में कैसे जाऊँ, मैं सत्संग में कैसे जाऊँगी। फिर मैंने गुरुपा के ऊपर सब छोड़ दिया। 2:30 बजे मैं चली गई, और वहाँ से जैसे गुरुबा ने मुझे लंगर प्रसाद और जल प्रसाद कहा कि लेके आ जल्दी से, वहाँ से लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके आई, मेरे हस्बैंड को दिया। उसमें भी ओम की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, और बोले लॉकेट स्वरूप डिप करके मंत्र जाप करके पिला। फिर जैसे ही पिलाया खिलाया तो काफ़ी ठीक हुए, उन्हें होश आया, ठीक हो गए। उसके बाद डेली कुछ ना कुछ चल ही रहा है। गुरुपा बोले बेटा तेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक हैं कि तेरी ही ज़िंदगी खतरे में है। सारे घर का देख रेख मैं ही काम चलाती थी, एक बेटी है मेरी, और जब मेरे ऊपर भी तनी कितने ही बीमारियां गुरुपा बताते हैं, निमोनिया, कैंसर, और भी पता नहीं डिस्क की, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ज़िंदगी में बढ़ती चली गई। और कल से मेरे हस्बैंड की और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। पर एक बार तो लगा कि जैसे मैं क्या कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी के मैसेज ही हैं जो मुझे इतनी हिम्मत दिए रहे, इतनी हिम्मत दिए रहे। एक बार तो लगा सब कुछ छूट रहा है। गुरुजी बोले मैं हूँ ना, विश्वास कर, विश्वास कर। सत्संग सुना सुना के शब्द सुनावाए, खूब अरदास लगवाई। बस ये था, मैं हॉस्पिटल में नहीं भागी, क्योंकि ना गुरुजी जब कहते हैं कि मैं हूँ तेरा प्यो, तो फिर किस चीज़ की चिंता। ना मेरे पास पैसे थे एक भी। गुरुजी अभी भी मेरे अंग संग बैठे हैं, मेरे सामने हैं। आज भी मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैं घबरा गई, बेटी भी घबराने लगी कि मम्मी हॉस्पिटल लेके चलो। पहले जान ले गए थे 2 बार। मैंने आज ये पक्का करके रखा धीरे धीरे कि गुरुजी हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। संगत जी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना गुरुजी पे भरोसा करोगे, शायद इतनी मुश्किलें ज़िंदगी में आई कि कभी टूटता भी था भरोसा। ब्लेसिंग तो डेली देते हैं गुरुबा, जोत में भी, कभी बटरफ्लाई, कभी त्रिशूल, कभी शिव जी भगवान। और हर कौन सी ब्लेसिंग है जो मुझे नहीं दी, 7 नंबर की, 777 की, 5 की, हर ब्लेसिंग मुझे दी। मोर की, बंदरों की। इस मंगलवार 7 बंदर मेरे घर पर आए। अभी भी कबूतर रहते हैं बाहर, बैठे रहते हैं। गुरुजी ने पैरा लगा रखा है और यूं ही कहते हैं बेटा चिंता ना कर, तेरे दिन अब अच्छे आएंगे, तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, लोटा ब्लेस करा। मेरे लिए भी आज बोल रहे थे गुरुजी तेरे 2 बीमारियां दूर कर दी, तेरे कष्ट खत्म कर रहा हूँ बेटा। ब्लैक मैजिक इतना तगड़ा है, इतना धोखा तेरे अपनों ने दिया है तुझे। मेरा काम सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया। पर अब मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक होगा। मैं फिर से खड़ी होंगी ज़िंदगी को
चलेगी दोबारा। बेटी की शादी करने का जिम्मेदारी है। गुरुजी के अलावा अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। गुरुजी के अलावा कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, ना कोई होगा। खुले में कहती हूँ कि गुरुजी के अलावा कोई नहीं है मेरा, कोई बहन, कोई माँ बाप, कोई नहीं, उनके अलावा कोई नहीं। सारी संगत जी, मैं माफी चाहती हूँ। एक बार फिर मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक, रेवाड़ी से। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी के बारे में जितना भी कहूँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरी जर्नी लास्ट मार्च के 2023 में शुरू हुई थी। 1 साल हो गया पूरा। गुरुपा ने 1 साल में इतना ब्लेस किया, इतने सत्संग हुए। सबसे पहले मैं ब्लैक मैजिक का बताती हूँ। गुरुपा ने गुरुपा ने बताया कि 14 साल से मेरे पर ब्लैक मैजिक है, मेरे परिवार पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी बेटी पर, मेरे कारोबार पर। संगत जी, मेरा सब कुछ जा चुका है, सब कुछ। मेरी हिम्मत से गुरु जी बंदा हो रहे और मेरा कोई नहीं। अभी 25 फरवरी से गुरुपा बोले कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, बहुत ही बड़ा कष्ट आने वाला है बेटा, एक सत्संग कर तू। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ऊपर भी मारण क्रिया पता नहीं कितनी बार की। गुरुजी ने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है मुझे, एक एक बीमारी मेरी खत्म की। ब्रेन कैंसर, किडनी में स्टोन, अभी और चल रहा है, शुगर, हार्ट डिस्क की प्रॉब्लम, थायराइड, कैंसर, हार्ट की दिक्कत, फूड पाइप, मतलब मुझे मारने की पूरा किया गया, मारण क्रिया की गई। मुझे किसी की मरे हुए की भस्म खिलाई गई। गुरुजी बोलते हैं कि मीठे में बेटा खिलाई गई है, तेरे अपने ही है। उन्होंने मुझे दिखाया भी, उनका चेहरा भी दिखाया है कि कौन मेरा है वो जो मुझे मारना चाहता है, मेरी बेटी को मारना चाहता है। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि अब 28 तारीख को मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। मैं जिंदगी में टूट गई। पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। फिर भी गुरुपा हिम्मत दे रहे हैं, पल पल मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हिम्मत दे रहे हैं।
इतने बड़े दुख में भी वो मुझे खड़ा कर रहे हैं। और शिवरात्रि के दिन उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया, वहां पर भी खूब ब्लेसिंग दी। मेरी तबीयत खराब हो गई, तभी गुरुजी को मैंने मंत्र जाप किया। 4/7 की ब्लेसिंग्स मुझे दी हुई थी। तुरंत वहां पर एक गाड़ी दिखाई दी, जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी। एक के बाद एक ब्लेसिंग मेरे को गुरुपा ने दी, मुझे बचाया। इतना बड़ा चमत्कार किया उन्होंने। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरुपा। मेरी बेटी है 23 साल की, अब गुरुपा ही हमारे माँ बाप, सब कुछ है। मैंने उनको करना है मेरा सब। मेरी हिम्मत नहीं है खड़े होने की। कोई कैसे किसी के घर को बर्बाद करता है, क्यों करता? किसी को क्या मिलता है? गुरुपा यही कहते हैं, बेटा डेली तेरे पर कुछ ना कुछ होता। वो मुझे डेली बचाते, वो मुझे संभालते हैं, हर समय संभालते हैं। फिर लड़ती भी हूँ, नाराज भी हो जाती हूँ, फिर उठती हूँ। अब सबसे बड़ा दुख हस्बैंड का हो गया है। अभी उनके दिन भी नहीं हुए हैं, बहुत बड़ा कष्ट है। आगे का जीवन पता नहीं क्या चलेगा, गुरुजी जाने। वो ही करने वाले हैं सब कुछ। मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। अब गुरुजी ही करेंगे जो करना हमारी लाइफ का। हिम्मत देते हैं वो मुझे। हिम्मत बंधाना आसान नहीं है। आज मैं गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। हे गुरुजी, मुझे माफ कर देना। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं आपकी कहे अनुसार कई बार नहीं चलती हूँ, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना आपका। फिर किसी दिन बड़ा सत्संग शुरू से शेयर करूंगी, अभी हिम्मत नहीं है। आज बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोई मुझसे भूल हुई तो क्षमा कर देना। पर सभी को यही कहूंगी कि गुरुपा जैसा कोई भी नहीं, उन पर आंख बंद करके भरोसा करो। कोई नहीं है मेरा, कोई भी किसी चीज की कमी फिर भी नहीं होने देते हैं। हर चीज के लिए खड़े हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, और जय गुरुजी आंटी जी को भी। थैंक यू आंटी जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शालिनी है और संगत जी मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी हूँ। मैं अपनी मौसी के जरिए गुरुजी से जुड़ी हूँ संगत जी। संगत जी, मैं इतना डिप्रेशन में रहती थी संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरी लाइफ में भरी हुई थी संगत जी। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं 2 मेरे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संगत जी मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत थी। मैं अपने खुशियाँ घर में नहीं देख पाती थी, मैं अपने फैमिली में टाइम नहीं दे पाती थी संगत जी। इतना मेरे माइग्रेन की परेशानी संगत जी
बहुत डिप्रेशन में चल रही थी संगत जी मैं। कुछ तो मैंने मौसी से अपनी बात करी, मौसी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया संगत जी। उस टाइम तो मैं यकीन नहीं करा, क्योंकि संगत जी मैं बहुत साईं बाबा को बहुत मानती थी संगत जी, और मैं उनकी जगह ना ही मैं किसी को दे पाई और ना ही मैं देना चाहती थी संगत जी। और अचानक फिर ऐसा हुआ संगत जी, उस टाइम तो मैं भूल गई। उसके बाद संगत जी मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ 7 फरवरी को कि मेरे ससुराल वालों से बहुत लड़ाई हो गई संगत जी। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। और गुरुजी की मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है 7, और 7 फरवरी को मेरी लाइफ में इतना चमत्कार हुआ संगत जी, मैं क्या ही बताऊं संगत जी। उस दिन के बाद मैं गुरुजी से इतना अटैच हो गई संगत जी, उनकी इतनी कृपा रही मेरे पास। 7 फरवरी को सारे नेगेटिव जो भी मुझे लोग परेशान करते थे, जिनकी वजह से मैं परेशान थी संगत जी, सब मेरी लाइफ से दूर हो गए संगत जी। मुझे गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, मैं नहीं जानती थी संगत जी कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर है। और 7 तारीख को उन्होंने मुझे 7 फरवरी को मुझे इतना ब्लेस किया संगत जी, मेरी मानो पूरी लाइफ चेंज हो गई संगत जी। मैं फिर से अपने फैमिली में ध्यान देने लग गई संगत जी। मुझे औरों से किसी से कोई मतलब नहीं रहता था संगत जी। मैं अपने बच्चों में ध्यान देने लग गई संगत जी, मैं पूजा पाठ करने लग गई संगत जी। मुझे मानो इतनी खुशी मिली संगत जी, मैं बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने इतनी मेहर करी है संगत जी मुझ पर, इतनी मेहर। मैं उनका नादान बच्चा, मैं बस संगत जी मानो गुरुजी ने मुझे सीधा फर्श से अर्श तक ले गए संगत जी। उसके बाद संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से गुरुजी मुझे बोल रहे थे शुक्राना कर मेरे साथ लाइव इतने 7 तारीख के बाद बहुत सत्संग हो चुके हैं। लेकिन मैं सोचती थी संगत जी कि शुक्राना करना मैसेज में लिखना होता है, लेकिन मुझे बाद में पता चला संगत जी कि शुक्राना अपना सत्संग शेयर करने को बोलते हैं संगत जी। मैं 3 दिन से पूरी कोशिश कर रही हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, पर मैं नर्वस हो रही थी क्योंकि मेरा पहला सत्संग है संगत जी। तो आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने पहले सोचा मैं कॉपी में लिखूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा अब तो जो गुरुजी बुलवाएंगे अब तो वो ही बोलते जाना है मुझे संगत जी। अब उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को मानने लग गई संगत जी, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मेरे साईं बाबा मुझसे नाराज ना हो जाए संगत जी, क्योंकि मैं इतना उन्हें मानती संगत जी। और ये नहीं संगत जी, गुरु साईं बाबा बहुत करते थे मेरा। और मैं यही परेशानी में थी कि अचानक मुझे गुरुजी का मैसेज आता है यूट्यूब में कि पुत्र मैं ही गुरु नानक हूँ और मैं ही तेरा साईं बाबा हूँ संगत जी। मैंने अपनी मौसी से बात कर तो मौसी ने भी मुझे यही बताया कि गुरुजी ही साईं बाबा है। उसके बाद मेरा जो मन में था वो सब कुछ निकल गया, मैं गुरुजी को अपने साईं बाबा की तरह मानने लग गई संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं सोचने लग गई कि मेरे पास कोई स्वरूप तो है नहीं, क्योंकि मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र मैं आज तेरे साथ चाय कॉफ़ी पीऊँगा। मैं परेशान थी, मैं करूँ क्या करूँ। सोमवार की बात थी संगत जी, ये सोमवार की आपकी 19 फरवरी की बात थी संगत जी। मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी कॉफ़ी तो पीने को बोल रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। तो मैंने मौसी को फ़ोन करा, देखो ये भी गुरुजी की इच्छा थी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था संगत जी कि मैं तेरे घर आऊँगा कॉफ़ी पीने। मौसी ने अचानक कहा कि एक काम कर, तू मेरे पास गुरुजी का लॉकेट स्वरूप है तो वो ले जा संगत जी। मैं इतना खुश हुई संगत जी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ये कहते हैं कि गुरुजी का स्वरूप हम खरीद नहीं सकते, हमें ब्लेस होता है वो। संगत जी मैं इतना खुश हुई, सोमवार का दिन था, मैं खुशी खुशी खड़ी हुई, नहाई धोई गुरुजी के स्वागत के लिए। मैं पहले नानी के यहाँ गई, नानी के यहाँ से मैंने गुरुजी का लौकिक स्वरूप लिया। उसके बाद संगत जी मैंने बर्तन लेने गई, मैं फूल लेने गई गुरुजी के लिए। मुझे नहीं पता था कैसे उनको स्वागत करना है संगत जी, जो गुरुजी करा रहे थे बस मैं करे जा रही थी संगत जी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी ब्लेस किया संगत जी। मुझे एक बच्चे की तरह, मैं गुरुजी क्या, मैं मेरे लिए वो मेरे गुरुपा है, मेरे दोस्त है, मेरे गाइड है। मैं इतने बस
सब कुछ है गुरुजी मेरे लिए वो, संगत जी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3 बजे, एक बच्चे को जैसे उठाते हैं 2:45-3 बजे मुझे उठा देते हैं संगत जी अमृत वेला के लिए, और मैं इतना सुबह उठ के पूजा पाठ करती हूँ संगत जी। मेरी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी थी संगत जी, ब्लैक मैजिक करा रखा था संगत जी, मैं नहीं बता सकती, मेरे ससुराल की तरफ से ही थे संगत जी। गुरुजी ने वो भी धीरे धीरे खत्म कर दिया। अभी भी मुझे मैसेज आते हैं संगत जी ब्लैक मैजिक के, पर मैं जानती हूँ मेरे परमात्मा, मेरे गुरुजी सब मुझे ठीक कर देंगे। जिस तरह से वो मुझे हाथ पकड़ के मुझे लेके चल रहे हैं ना संगत जी, मेरे गुरुजी मुझे कभी भटकने नहीं देंगे संगत जी। संगत जी और कुछ टाइम पहले की और एक और सत्संग मैं आपको अपने बताना चाहती हूँ संगत जी। एक दिन क्या हुआ, मैं साईं मंदिर जा रही थी संगत जी, तो मैं जाते जाते कहने लग गई, गुरुजी आज तो प्लीज आप तितली रूप में दर्शन दे दो, क्योंकि मैं कई दिन से कह रही थी संगत जी, पर गुरुजी मुझे कभी दर्शन ही नहीं देते थे। तो उस दिन अचानक संगत जी मैं हैरान, मुझे कभी तितली रूप में गुरुजी कभी नहीं, मुझे कोई तितली नहीं दिखी संगत जी, लेकिन उस दिन ब्राउन कलर की तितली मेरे सर से ऊपर होके गई संगत जी। मैं तो समझ गई संगत जी वो मेरे गुरुपा हैं जो मुझे ब्लेस करके गए हैं संगत जी। उसके बाद भी हैं तो हम इंसान संगत जी। मुझे थोड़ा डाउट हुआ, मैं गुरुपा से कहने लगी, गुरुजी गुरुपा आइए आप ही हो ना, तो मुझे एक बार आप मुझे थोड़ा सा हिंट दो। तो आगे जाके संगत जी मुझे ओम दर्शन हुए, बड़ा सा मुझे घर पे ओम रूप में गुरुजी के दर्शन हुए संगत जी। संगत जी गुरुपा है और वो अपने बच्चों का साथ हर वक्त देते हैं संगत जी। उनके आने से मेरी लाइफ में हर वक्त सत्संग होता है संगत जी, हर वक्त चमत्कार होता है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना संभाला है संगत जी, मैं क्या ही कितने गुणगान करूं, सब कम है संगत जी। मुझे कल ही की बात है संगत जी, मुझे सपने में एक मंदिर दिखाया संगत जी। वहाँ पे मुझे एक औरत कहती है कि यहीं पे सत्संग होता है और आप यहीं पे सत्संग में आओ संगत जी। मतलब उन्होंने मुझे सपने में भी दर्शन दिए संगत जी। मेरे गुरुपा से मुझे कहने की देरी होती है संगत जी, मेरे गुरुपा एकदम मुझे समझ जाते हैं मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, मेरा बच्चा क्या चाह रहा है संगत जी। गुरुपा की बड़ी मेहर है संगत जी, मैं जितना कहूँ उतना कम है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मेरे लिए बहुत 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 करते हैं संगत जी, बहुत करते हैं संगत जी। अगला सत्संग संगत जी मैं जरूर शेयर करूंगी सत्संग संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ संगत जी। मैं फिर से गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूंगी एक बार, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आज के बहुत ही प्यारे सत्संग थे संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि गुरु जी सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी सब मनोकामना पूर्ण करें, सबका हाथ थाम के रखें गुरु जी, सबकी झोलियों में खुशियां डालें, सबके अंग संग रहें। अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं और अंत में हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी ज़रूर करें जय गुरु जी, ताकि आप सबकी हाजिरी लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।